सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, जिस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के समस्त 24 अवतारों की महिमा को सद्गुरुदेव वेद व्यास जी ने उल्लेख किया है, उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। सूत जी की बात को सुन करके शौनकादिक ऋषि आह्लादित हो गए। कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हे सूत जी महाराज, कृपा करके उस मंगलमयी भागवत की गाथा को मुझे भी सुनाइए, जिस कथा को सुखदेव जी ने सापाशक्त परीक्षित जी को सुना करके उनका मंगल कल्याण किया है। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। लेकिन हे गुरुदेव, कृपा करके मैं और कुछ जानना चाहता हूँ। साथ में किस युग में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेद व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से की, इसको भी थोड़ा बताते चले। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, द्वापर युग का अंतिम समय चल रहा था। उसी समय भगवान नारायण की कृपा से पराशर और सत्यवती जी के द्वारा भगवान का अंशावतार हुआ। वो बालक सत्यवती के द्वारा जब एक टापू में द्वीप में जन्म लेता है, जन्म के समय अत्यंत कृष्ण वर्ण के थे, काले वर्ण के थे, इसलिए उस बालक का प्रथम नाम पड़ा कृष्ण। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परजये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। द्वीप में अयन प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, या कहता है उस बालक को नाम पड़ो द्वैपायन। वेदों का व्यास किया, वेद व्यास नाम पड़ गया। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी उनका नाम हुआ। सज्जनों, भगवत अवतार है भगवान नारायण की कृपा आज्ञा से इन्होंने 17 महापुराणों की रचना की, एक वेद के 4 विभाग किए, ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सूत्र का निरूपण किया। गणेश जी की सहायता से 1 लाख श्लोक जिसमें है 18 पर्वों से युक्त दिव्य इतिहास पुराणंचा पंचमो वेद उच्यते से पंचम वेद कहा जाता है। ऐसे महाभारत का लेखन करवाया गणेश जी की सहायता से। इतना सब कुछ होने के बाद भी वेद व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न है, दुखी है। विचार करें क्या कारण है। मैंने भगवद आज्ञा से सब कार्य को किया, संध्या वंदन सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। यदि मन प्रसन्न ना हो तो आज के समय में भी ये होता भी क्या बात है, क्या कारण है कि हमारा मन दुखी है। अपने मन के दुख के कारण को हम लोग खोजते हैं, जानना चाहते हैं। जब तक उसका निदान नहीं करेंगे, मन प्रसन्न नहीं होगा। बिना मन प्रसन्न के कोई काम ठीक से होने वाला नहीं भैया। लेकिन ये बात है, अनेकानेक प्रकार से विचार करने के बाद भी जब वेद व्यास जी का मन कुछ निर्णय पर नहीं पहुंचा, तो सज्जनों, जिस प्रकार से एक सुपुत्र को यदि दुख हो जाए मन में, तो पिता चिंतातुर हो जाते हैं। सच्चे भक्त संत के ऊपर यदि कोई चिंता हो, प्रेरणा से देवर्षि नारद जी महाराज ब्रह्मलोक से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वेद व्यास जी के सम्या प्रास नाम के आश्रम पर आए हैं। सम्या प्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। जो लोग बद्रीनाथ धाम जी की तरफ दर्शन करने गए, आप तो हुआ है ना, तो बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में माड़ा गांव के पास में ऊपर आज भी हाँ पांडवों का स्वर्गारोहण भी है।
गणेश गुफा, व्यास गुफा, उसी को सम्याप्रास आश्रम कहा गया। व्यास जी का स्थान है वहाँ। और आप लोग प्रत्यक्ष देखो जाकर के, मानो अभी भी वेद व्यास जी के उस आश्रम में पर्वत के रूप में सब ग्रंथ ही मूलभूत होकर के रखे हुए हैं। ऐसा दिव्य छटा वहाँ। देवर्षि नारद जी का शुभागमन हुआ। व्यास जी ने नारद जी को देख करके उनके चरणों की सेवा पूजा की और भगत आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन मन उदास होने के कारण प्रेम से नहीं कर रहे हैं, भाव से नहीं कर रहे हैं। जैसे मिश्र जी, आप किसी मित्र के यहाँ जाओ, सौगे संबंधी के यहाँ, और वो आपको देखते ही कहे उदासी पूर्वक, आओ मिश्रा जी बैठो, तो आपके मन में बड़ा खिन्नता है, क्या बात है आज बड़ा उदासी से बोल रहे हैं। लाला लक्ष्मण मिश्रा जी आए, कुछ पानी वानी पीने की व्यवस्था हो तो कर दो। ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी के आने पर बोलेगा तो व्यक्ति पानी पीना भूल जाएगा कि भैया क्या बात है, काहे को आप दुखी हो, मन लटकाए हो। व्यास जी से नारद जी ने पूछा है, पाराशरय महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेववा। हे पराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है, आपका मन दुखी क्यों, संतुष्ट क्यों है? शरीर में कोई कष्ट है तो मन आपका खिन्न क्यों है? व्यास जी कहते हैं, महामुने, हम स्वयं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा मन खिन्न दुखी क्यों है, इतना मैं अवश्य जानता हूँ। किस प्रकार से जगत मंगल कल्याण के लिए दो देवता अहर्निश विचरण करते रहते हैं, वैसे आपका भ्रमण भी हम गृहस्थ आश्रमियों के मंगल के लिए हो रहा है। जगत के दो देवता श्री कृष्ण जी अहर्निश चलते रहते हैं। कौन कौन? एक तो वायु देवता और दूसरे सूर्य नारायण। तुम पर यटन्नर कैव त्रिलोकी, आप कृपा करके बतावें मेरा मन क्यों असंतुष्ट है, दुखी है? नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, है व्यास जी, आपने अनेकानेक पुराणों की रचना की, ग्रंथों के शास्त्रों के निरूपण किए हैं, परंतु अभी तक आपने वो दिव्य प्रेम शास्त्र का वर्णन नहीं किया जिस प्रेम के कारण श्री कृष्ण भगवान गोपिकाओं के सामने ताता थैया नृत्य करने लगते थे, अनेकानेक प्रकार की ठिठोली करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्री दामा गोपादी घोड़ा बना करके चढ़ बैठते थे पीठ पर, और भगवान उनको ढो रहे हैं। उस विशुद्ध दिव्य प्रेम का वर्णन आपने किसी भी पुराण में नहीं किया। इस प्रेम से वो नटवर नागर रीझते हैं। अनेकानेक पुराणों को आपने रचा, लेकिन उनमें अनेकानेक प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन किया। ये पाप हो जाए तो ऐसा करो, ये दोष हो जाए तो ऐसे करो। जो भगवान के सच्चे संत भक्त हैं वे ऐसे प्रसंग को ध्यान ही नहीं देंगे, पढ़ेंगे ही नहीं। तब आपका सब लेखन मेहनत श्रम वही केवलम, श्रम ही श्रम रह जाएगा। इसी प्रसंग में नारद जी ने अपने पूर्व काल की आत्मगाथा को सुनाया। हे व्यास जी, सत्संग की इतनी दिव्य अनूठी महिमा है, भगवान नाम भक्ति की ऐसी दिव्य महिमा है कि आज मैं देवर्षि नारद के रूप हूँ। इससे पहले जब मैं नारद नहीं था तो जानते हो मैं कौन था? एक दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास्य न वेदवादिना। अभी मैं बहुत अबोध बाल्यावस्था में था। मेरे पिताजी दिवंगत हो गए, मर गए। मेरी माता मेरे पेट को पालन पोषण के लिए चिंतातुर हो गई, इधर उधर दर भटकने लगी। कुछ ब्राह्मणों के यहाँ गौशाला में सेवा का कार्य मिला, काम काज का काम मिला। अपनी मैया के पीछे पीछे हम ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करते थे। वन में जाकर के समिधा, लक्कड़ दाना, गौ की सेवा करना, चारा पानी भूसा डालना, जल पिलाना, गोदोहन कराना आदि आदि, गोबर ठिकाने लगाना। एक दिन की बात है व्यास जी कि चौमासा का परम पावन समय आया और कुछ साधु महात्मा उन ब्राह्मणों के द्वार पर पधारे हैं और गौशाला में अपना धूनी रमाए हैं पास में।
और वहीं पर सत्संग भजन करने लगे। तो चौमासा का जो समय होता है मिश्रा जी, 4 महीना वो प्रावृष काल में वर्षा का काल होता है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से टिठवन तक, कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 4 महीना वर्षा काल होता है। उस समय साधु महात्माओं को बहुत ज्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए, कि अनेक प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। चलने से भ्रमण करने से दब जाते मर जाते हैं, कुछ न कुछ कर्म प्रारब्ध बनता है। अतः साधु महात्मा एक स्थल पर भजन करते हैं, चौमासा कहते हैं उसे। आज के समय में भी संत महात्मा जगत गुरु जी लोग, शंकराचार्य जी लोग, कुछ समय पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस प्राविश काल को, चौमासा के काल को, अन्य युगों में तो 4 महीने का होता था, अब 2 महीना का कर दिया है चौमासा का। कुछ लोग आज भी 4 महीना करते हैं।